हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम की लाइफ में जब बहुत बड़ा धमाका होता है तो डीएम को डीएफ से कांटेक्ट करने आना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ ज्वाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डीएम की लाइफ में जब बहुत बड़ा धमाका होता है तो डीएम को डीएफ से कांटेक्ट करने आना ही पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है, प्लीज़ ज्वाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, डीएफ से डीएम का कांटेक्ट करना किस बात का सबूत होता है। आखिर डीएम की लाइफ में उस समय क्या कुछ हुआ होता है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब भी डीएम अपनी डीएफ के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे पहले इनकी लाइफ में कुछ बड़ा धमाका हुआ होता है। ये धमाका इनकी जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ों के रूप में भी हो सकता है। इनकी लाइफ में तांडव मचा होता है और इनकी लाइफ में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं। डीएम इस चीज को समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। इनका कंट्रोल अपनी लाइफ से बिल्कुल हट गया है, खुद से अपना कंट्रोल हट गया है। अब डीएम बहुत ही पेन में चले जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि इधर डीएफ ने इधर क्या किया है, डीएफ ने इधर एक काम किया है कि डीएफ ने अपना इनर वर्क शुरू कर दिया है। जब डीएफ अपना इनर वर्क करते हुए हाई एनर्जी में आ जाती है तो ये ऐसा है जैसे डीएफ ने एक बड़े बम में, एक बड़े पटाखे में जो बहुत ही खतरनाक है उसमें चिंगारी लगा दी हो। अब चिंगारी तो डीएफ ने लगा दिया और डीएफ पीछे हट गई है, क्योंकि कोई भी खतरनाक पटाखे में अगर आप अग्नि लगाएंगे, चिंगारी लगाएंगे तो आपके भी जलने का खतरा है। इसलिए पीछे हटना बहुत जरूरी होता है। डीएफ ने इस पटाखे में चिंगारी लगा दी और डीएफ बहुत पीछे चली गई है, यानी डीएफ ने अपना इनर वर्क शुरू कर दिया है और डीएम से सेपरेशन क्रिएट कर लिया है। यानी डीएम को अब ना तो कॉल मैसेज कर रही है, ना किसी भी तरह से डीएफ बात कर रही है। बस इसी को कहते हैं कि अपना इनर वर्क करना, यानी पटाखे में चिंगारी लगा देना। क्योंकि जैसे ही डीएफ अपना इनर वर्क शुरू करती है और आगे बढ़ती है, हाई एनर्जी में आती है, तो डीएम की लाइफ में बड़े बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। डीएफ की लाइफ में तांडव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पटाखे में अग्नि लग चुकी है, अब विस्फोट होगा ही होगा। डीएम की लाइफ में विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं। डीएफ की लाइफ में बहुत ही पेन शुरू हो जाता है। डीएम के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ और एनर्जी थी, जितने भी डीएम पावर थे, इनकी सब पावर 0 हो जाती है, क्योंकि डीएफ ने अपना काम कर दिया है। डीएफ को इनर वर्क करके फिर डीएम से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर डीएम से कांटेक्ट करेगी तो जो डीएम है सारा ठिकाना डीएफ पर फोड़ देंगे, यानी सारा ब्लेम डीएफ पर लगा देंगे। जितना भी इनकी लाइफ में तांडव चल रहा है, जितना भी थर्ड पार्टी कार्मिक से इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जितने भी इनका फाइनेंस खराब है, इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो डीएफ को बस पीछे हट जाना होता है अपना इनर वर्क करते हुए। डीएफ को अब डीएम की लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल भी करना नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े बड़े विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं डीएम की लाइफ में। क्योंकि डीएफ ने पटाखे में अग्नि लगा दी है, डीएफ ने चिंगारी लगा दी है। अब डीएफ को अपना बचाव करना है ताकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स डीएम की तरफ के और डीएम इन पर किसी भी तरह का ब्लेम ना कर सके, क्योंकि डीएफ तो अपने घर में बैठी हुई, ठीक है, अपने आप में इनर वर्क कर रही है। डीएफ बाहर से डीएम को कुछ भी परेशान नहीं कर रही है, ना इनको कॉल मैसेज कर रही है, ना इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन अपना काम बराबर कर रही है। लगातार वो चिंगारी लगाती जा रही है पटाखों में,
ठीक है, इधर डीएम की लाइफ में विस्फोट ही विस्फोट होते जा रहे हैं, क्योंकि डीएफ का इनर वर्क ही डीएम की लाइफ में विस्फोट कर रहा होता है। थर्ड पार्टी को मजबूर कर रहा होता है कि डीएम को दर्द दे, थर्ड पार्टी को मजबूर कर रहा होता है कि डीएम की ईगो को खत्म करे, थर्ड पार्टी को मजबूर कर रहा होता है डीएफ का इनर वर्क कि डीएम को सही रास्ते पर ले आए, डीएम को दर्द दे, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में अब नहीं बैठ सकते हैं। इनको थर्ड पार्टी कंफर्ट जोन में बैठने ही नहीं देगी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से थर्ड पार्टी को गाइडेंस होती है कि डीएम जब तक सही रास्ते पर नहीं आ जाएंगे, जब तक अपने डीएफ की वैल्यू को नहीं समझ लेंगे, जब तक डिवाइन के पाथ पर नहीं चलेंगे, जब तक अपने लाइफ के उद्देश्य को नहीं जान लेंगे, इनको चैन से बैठने नहीं देना है और सारा तांडव इनकी लाइफ में शुरू हो जाता है। इनकी जो शांति से ये रह रहे थे, जो अपना खाना पीना कर रहे थे, जो आराम से अपनी लाइफ को जी रहे थे, अब वो सब इनकी लाइफ में नहीं हो रहा होता, क्योंकि सब चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि डिवाइन कुछ भी ठीक होने नहीं देते हैं इनकी लाइफ में जब तक ये इस जर्नी को नहीं समझ लेते, जब तक ये ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से नहीं जान लेते, जब तक ये अपनी शक्ति को नहीं पहचान लेते। तो डीएम की लाइफ में जब तांडव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ का इनर वर्क मतलब डीएफ पटाखों में अग्नि लगा रही है, चिंगारी लगा रही है, ठीक है, और उधर विस्फोट हो रहे हैं डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ। इनको चारों तरफ से डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा जा रहा है, विस्फोट इधर हो रहे हैं डीएम की तरफ। तो गाइज, आपके डीएम जब भी आपसे कांटेक्ट करने आते हैं तो आप डीएम की बातों पर कभी भी मत जाना कि ये आपको क्या कह रहे हैं। ये कभी कभी अपने डीएफ को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारा प्यार संभव नहीं है, या कुछ भी इस तरह की बातें कहेंगे, लेकिन डीएम को खुद नहीं पता होता कि वो क्यों कह रहे हैं। डीएम को ऐसा लगता है कि मैं तो खुद रोक नहीं पा रहा डीएफ की तरफ आने से, ठीक है, तो शायद डीएफ ही कुछ ऐसा कर दे ताकि हम दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए, या हम दोनों के बीच में प्यार खत्म हो जाए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है, इन्हें ये बात समझ आ जाती है। तो ये कोशिश करते हैं कि शायद डीएफ ही मेरा साथ छोड़ दे। इनको लगता है कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो ठीक रहूंगा, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि डिवाइन इनको अकेला रहने ही नहीं देंगे। डिवाइन डीएफ की यादों से इन्हें बाहर निकलने ही नहीं देंगे। तो गाइज, आपके डीएम आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं, आपके डीएम क्या कहते हैं इस बात पर बिल्कुल मत जाना। मेंटर्स क्या कहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस, आपको इस बात पर सुनना, क्योंकि डीएम कुछ भी नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। उनसे लाख गुना ज्यादा तो आप जानते हो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो उनकी बातों पर यकीन करके कभी भी दर्द में मत जाना, पेन में मत जाना, और अंदर ही अंदर हंसना कि ये जो तुम कुछ कह रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारे खुद के बस में भी नहीं है। और डीएम कहते हैं कि अब मैं नहीं आऊंगा, या मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, या ये हमारी आखिरी बात है, लेकिन डीएम के बस में कुछ भी नहीं है। डीएम तो एक मोहरा है, ठीक है गाइज। तो मेरी जो डीएफ हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप डीएम की बातों पर बिल्कुल गौर ना करें। डीएम क्या कह रहे हैं वो खुद नहीं जानते, आप छोटा दिल ना करें, बस आप अपना इनर वर्क करें, यानी पटाखों में अग्नि लगाते रहें और विस्फोट डीएम की तरफ होते रहेंगे। और जब विस्फोट होता है, डीएम को दर्द मिलता है थर्ड पार्टी कार्मिक से, तभी दौड़े दौड़े वो आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको हाई एनर्जी की जरूरत होती है आपकी, ताकि वो रिलैक्स महसूस कर सकें, ताकि वो हैप्पीनेस फील कर सकें। तो गाइज, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे ही तब इनकी लाइफ में दर्द होगा, पेन होगा, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजर रहे होंगे। तो मैं जो न्यू सोल आई हैं उनको ये बता दूं कि ये मेल फीमेल की बात यहाँ नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी पर। यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। जो मेल है, अगर उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है तो वो डीएफ हैं, और जो डीएफ यानी जो फीमेल बॉडी में है, अगर उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है यानी पिता के गुण हैं तो वो मैस्कुलाइन है। यहाँ पर मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। अगर पिता के गुण हैं किसी के अंदर तो वो मैस्कुलाइन होगा, भले ही वो फीमेल बॉडी में हो। अगर फेमिनाइन एनर्जी के गुण है किसी के अंदर यानी माता के गुण है, तो वो भले ही उसका शरीर पुरुष का हो, मेल बॉडी हो, तो वो फेमिनाइन एनर्जी कहलाएगी। तो गाइज, आप अपनी एनर्जी चेक कर लेना और देख लेना कि आप मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। जो भी मैस्कुलाइन होता है वो रन करता है शुरू में, और फेमिनाइन उसको चेज करती है। लेकिन जब जर्नी का एंड आता है, जब
स्टेज आती है इस जर्नी में, तो फिर जो मैस्कुलाइन होता है वो डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फेमिनाइन होती है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर उल्टा हो जाता है। फिर आपके जो डीएम है, डीएफ एनर्जी एक्टिव जिनकी हो गई है, वो अपनी डीएफ को जो कि डीएम एनर्जी में कन्वर्ट हुई है उसको चेज करते हैं। तो गाइस, पहले जो कृष्ण है और राधा है, पहले कृष्ण और राधा, कृष्ण को राधा चेज करेगी, लेकिन जब लास्ट स्टेज आ जाएगी इस जर्नी की, फिर जो कृष्ण है वो राधा बन जाएगा और जो राधा है वो कृष्ण बन जाएगी। ठीक है गाइस, यानी मिररिंग होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है इस जर्नी पर। तो आप देख लो, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है ज़्यादा या फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव है, क्योंकि दोनों को ही दोनों एनर्जी एक्टिव करनी होती है और दोनों एनर्जी को बैलेंस करके चलना होता है, तभी आप एक साथ चल सकते हो इकट्ठे, एक दूसरे के साथ रियूनियन करके। तो गाइज, मेरा खास तौर से ये कहना है कि जो डीएफ अपने डीएम की बातों पर विश्वास करती हैं वो उनकी बातों पर विश्वास ना करें, वो मेंटोर की बातों पर विश्वास करें, वो डिवाइन की बातों पर विश्वास करें, क्योंकि आपके डीएम आपकी इस जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। वो कब क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता होता, तो आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपना इनर वर्क करते रहें।